हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है जो कि जूलॉजी के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। और विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी आरओ के लिए तो रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो हड्डियों की पढ़ाई फ्रेंड्स विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जियोलॉजी दिया गया है, दूसरा सेरोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ओरोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। और ई ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स हड्डियों के अध्ययन या हड्डियों की पढ़ाई को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्पेटोलॉजी, दूसरा है ओरिएंथियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है इक्थियोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, सरपेंटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड कि सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और ओरेंथियोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान रहेगा कि ऑप्शन जो बी दिया गया है फ्रेंड ओरेंथियोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान होगा पक्षियों का अध्ययन। इसी प्रकार इक्थियोलॉजी में फ्रेंड्स किसका अध्ययन किया जाए तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है मछलियों का अध्ययन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 बताना है कि निम्न में से बीमेल को ज्ञात कीजिए। ये उत्तराखंड यूडीए के एग्जाम में पूछा गया है। बीमेल हमें इसमें बताना है। पहला दिया गया है फिजियोलॉजी, दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा है पैथोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन चारों से अलग है फ्रेंड्स, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार अलग है। इसमें दिया गया है कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये साइकोलॉजी इनसे अलग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है मृदा विहीन पादप संवर्धन है, दूसरा है पादप में कलम लगाना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सब्जियों का अध्ययन और फोर्थ है जल संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं लगाए जाते। यानी हाइड्रोपोनिक्स जो विधि है यानी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये पौधों को जल में उगाने की एक विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए युगों को सही कालक्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा। यानी हमें इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। जो सबसे पुराना है उसे सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे उसके बाद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इयोसीन है, दूसरे पर मायोसीन है, तीसरे पर है प्लायोसीन और फोर्थ ऑप्शन पर है प्लास्टोसीन और 5 ऑप्शन पे है होलोसीन। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है फ्रेंड्स। और ये क्या है, तो ये जूलॉजिकल टाइम है, ये आपको ध्यान रखना है। जूलॉजिकल टाइम से संबंधित उनका
उपवर्गीकरण किया गया है इकाइयों का, तो ये क्या है, उसके समय को दर्शाता है। योसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। तो ये क्या है, जूलॉजिकल टाइम की इकाइयाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो कौन सी ऐसी गैस थी जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, यानी उस समय नहीं पाई जाती थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मीथेन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा ऑक्सीजन है, फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो थी फ्रेंड्स, ये प्राचीन, ये आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो ये क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ में मेंस 2016 में पूछा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, आदि गैसें उपस्थित थी। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये हमें बताना है तीनों कथनों में से। राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा। तो तीसरा कथन क्या है फ्रेंड्स, ये सही है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी की आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया था। और पहला ऑप्शन क्या दिया गया था, पहला ऑप्शन दिया गया था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना होगा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है, 2 अरब वर्ष पूर्व क्या है, पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ है वर्तमान प्रमाण के अनुसार। ये बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है नील हरित शैवाल है, दूसरा कवक है, तीसरा अमीबा है, फोर्थ है यूग्लेना है। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल है। तो ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेलवे एनटीपीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हल्के क्वेश्चन फ्रेंड्स अब एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस होते हैं आने के, तो क्वेश्चन को क्या एग्जामिनर घुमा देता है। तो आप अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन करिए ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है लीनियस, दूसरा है लेमार्क, तीसरा ऑप्शन है मेंडल, फोर्थ ऑप्शन है डार्विन और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। डार्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि चार्ल्स डार्विन जो थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओवर प्रोडक्शन पर, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, और थर्ड ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, MPPCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन है स्पेंसर ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा है बोलेस ने, फोर्थ है हैक्सले ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जैव विकास यानी एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन दिया गया है, दूसरा आइंस्टीन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन दिया गया है, फोर्थ लैमार्क दिया गया है। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स BPSC प्री में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लैमार्क। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो लैमार्क ने बनवाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है हैक्सले ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा है लैमार्क ने, फोर्थ है हाग्रो डी व्रीज ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हाग्रो डी व्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 11 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम नीचे देखते हैं कि किसको किससे मिलान करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया गया है? तो हाग्रो डी व्रीज ने दिया है। विकास का सिद्धांत फ्रेंड्स अभी बताया था चार्ल्स डार्विन ने दिया है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। और तीसरा दिया गया था एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये किसने दी गई है? बीडल और टैटम ने दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओपोरॉन अवधारणा किसने दी है फ्रेंड्स? तो ओपोरॉन धारणा जो है ये जैकब और मोनाल्ड ने दी है। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक फ्रेंड्स क्या है? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन है, दूसरा हासिल किए हुए गुण, तीसरा है लैंगिक जनन और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक वरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक क्या है फ्रेंड्स? प्राकृतिक वरण है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किसके द्वारा, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक चयन से, फोर्थ ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों के वंशागति से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये ISP 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट कारण क्या था? कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 क्वेश्चन कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है सहभागिता, थर्ड ऑप्शन है उत्परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है बहुगुण सूत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है फ्रेंड्स? 15 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है पार्थक्य, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है प्राकृतिक चरण और फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक जनन। तो ये प्राकृतिक वरण है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो उत्परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड्स, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जावा मनुष्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्रो मैग्नान मानुष, तीसरा है नियंडरथल मानुष और फोर्थ ऑप्शन है पैकिंग मानुष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रो मैग्नान मानुष जो है आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो शब्द जो है डेनिसोवन ये कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, दूसरा है एक आदि मानव जाति जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक आदि मानव जाति जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह आईएएस प्री में क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑर्क्योप्टेरिक्स है। तो ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या है फ्रेंड्स? पहला दिया गया है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, दूसरा ऑप्शन है जुरैसिक काल का सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है ट्रायसिक काल का सरीसृप और फोर्थ है ट्रायसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिया गया है कि जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी ऑर्क्योप्टेरिक्स कहलाता है, यानी ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है फ्रेंड्स कि ऑर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ऑर्क्योप्टेरिक्स जो है फ्रेंड्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? पहला ऑप्शन है उभयचर व पक्षी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरीसृप व पक्षी, तीसरा ऑप्शन है सरीसृप व स्तनधारी, फोर्थ ऑप्शन है पक्षी व स्तनधारी। राइट आंसर ऑप्शन बी है सरीसृप व पक्षी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्क्योप्टेरिक्स सरीसृप व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मैमथ पूर्वज हैं। तो मैमथ किसके पूर्वज हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन है कुत्ते के, दूसरा है घोड़े के, थर्ड ऑप्शन है ऊँट के, फोर्थ है हाथी के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी दिया गया हाथी के। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो मैमथ पूर्वज थे हाथी के पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे फ्रेंड्स? सोनोजोइक सरीसृप थे, दूसरा ऑप्शन है मोसोजोइक पक्षी थे, तीसरा है पैलियोजोइक एम्फीबिया थे और डी ऑप्शन है मोसोजोइक सरीसृप थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन दिया गया है कि डायनासोर रहे हैं। तो डायनासोर रहे हैं फ्रेंड्स किस काल के रहे हैं? पहला ऑप्शन है पैलियोजोइक युग में, दूसरा है सोनोजोइक युग में, थर्ड ऑप्शन है मोसोजोइक युग में, फोर्थ ऑप्शन है प्लाइस्टोसीन युग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक युग में। जो डायनासोर रहे हैं फ्रेंड्स ये मेसोजोइक युग में रहे हैं। लोअर यूपी लोअर सब प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि जीवों के विकास यानी एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, यानी सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। तो ये क्या है? अनुक्रम सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट था ये कि दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो ये कालानुक्रम अनुसार इनको हमें सही क्रम में लगाना था। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। और आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।